तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया।
सुनने वाले नहीं वचनों के ऊपर चलने वाले कृपा करो प्रभु अपने दास को अपनी ज्ञान से भर के प्रभु अनुग्रह करो यीशु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अभी हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मैंने आपसे पूछा कि हम में से कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। हालेलुया हालेलुया जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे साथ में निकालिए परमेश्वर का वचन, मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़ेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 1 वचन। जब वह इस पहाड़ से उतरा, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरे, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। और देखो एक कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास में आकर प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा हे प्रभु। और उस कोढ़ी ने कहा हे प्रभु, यदि तू चाहे, कोढ़ी ने कहा हे प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। बोलिए हालेलुया। एक कोढ़ी व्यक्ति है और प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर कहता है हे प्रभु अगर तू चाहे तो मेरे कोढ़ से तू मुझे चंगा कर सकता है। अगर तू चाहे तो मेरा कोढ़ जो है वो खत्म हो सकता है। पढ़िए। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया उस कोढ़ी की ओर और उसे छूकर कहा मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हाँ जी और वह तुरंत बोलो। तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और वो तुरंत अपने कोढ़ से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। बोलिए हालेलुया हालेलुया। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आकर कहता है कि हे प्रभु अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर छुआ और कहा मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और जब यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर छुआ वो उसी टाइम उसका सारा जो कोढ़ था वो खत्म हो गया। बोलिए हालेलुया। आज हमारे भी जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं हैं, कई प्रकार की मुश्किलें हैं, कई प्रकार हैं। मैं चाहता हूं कि तेरी सारी समस्या खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जैसे उस कोढ़ी को बोला प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम्हारी समस्या खत्म हो जाए, तुम्हारे कैंसर की बीमारी चली जाए और जो जिनको आंखों से नहीं दिखता अंधापन है तो आपका अंधापन दूर हो जाए। जिनको धुंधला दिखता है वो सही ढंग से देखने लग जाए। वो उनकी आंखें जो है वो प्रॉपर तरीके से उनकी आंखों में रोशनी आ जाए। और जिनके जीवन के अंदर और भी कई प्रकार की समस्या है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के सिर के अंदर दर्द है, किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए, ठीक हो जाए। बोलो हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर हमारी तमाम परेशानियों को क्या कहता है? मेरे बेटी मेरा बेटा मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। आशीष दे। कितने लोग जो चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आपकी मुश्किलों से छुड़ा ले। हालेलुया हालेलुया। एक और पढ़ेंगे, जल्दी से निकालिए मेरे साथ में मत्ती की किताब 9 अध्याय और उसका 18 वचन से पढ़िए। 9 अध्याय और उसका 18 वचन। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह उनसे बातें कर ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया। एक सरदार ने आकर प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है। मेरी पुत्री अभी मरी है। क्या लिखा हुआ है? एक सरदार आकर प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करता है और कहता है कि मेरी पुत्री जो है अभी मरी है। उस व्यक्ति को पता है कि मेरी बेटी जो है मर चुकी है और लिखा उसने आकर प्रणाम किया, यीशु मसीह से विनती की। उसने कहा कि हे प्रभु यीशु आप मेरे घर चलें और मेरे घर चलकर मेरी बेटी को आप छू। उसने जाते ही प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के कोने को छू लिया और जैसे उसने छुआ वैसे उसका लहू बहना बंद हो गया। बोलिए हालेलुया। उसका लहू बहना क्या हो गया? बंद हो गया। उसी टाइम प्रभु ने उसको
उसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि मुझ में से कोई सामर्थ्य निकली है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु के चेले बोले, प्रभु जी पूरी भीड़ आपके ऊपर गिर रही है और आप कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे बड़े विश्वास के साथ छुआ है। और जब यीशु मसीह को चेले ने यह कहा कि प्रभु आपके ऊपर यह भीड़ दिख रही है, पर यीशु मसीह ने क्या कहा, बड़े विश्वास के साथ मुझे किसी ने छुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने घूमकर देखा, वो औरत जिसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ था उठकर क्या कर रही है, वो डरती और कांपती हुई यीशु के सामने आई। उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको छुआ है। हालेलुया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को स्त्री ने छुआ था, वैसे वो क्या हो गई थी, चंगी हो गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी बेटी, आज के बाद तो कभी कोई पाप मत करना, ढांढस बांध, हिम्मत कर, आज के बाद कोई भी पाप मत करना। और वो खुशी खुशी वहां से क्या हो गई, चली गई। हालेलुया, हालेलुया। तो अच्छा अवसर है, आज हम प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में छुएंगे। बोलिए हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे छुएंगे, आत्मा में होकर छुएंगे। और प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, जब हम भजन संहिता 82 अध्याय पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है वहां पर कि परमेश्वर अपनी ही सभा में आप ही खड़ा होता है। हालेलुया। अपनी सभा में परमेश्वर आप ही खड़ा होता है। तो आज परमेश्वर की ये सभा है और परमेश्वर यहाँ पर क्या है, खड़े हैं। तो आज हम क्या करेंगे, परमेश्वर को, अब परमेश्वर की समस्या क्या हो जाएगी, चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहीं पर लिखा हुआ 32 अध्याय 32 में पढ़िए, यहाँ पर 9 की 32 में पढ़िए। जब प्रभु यीशु मसीह बाहर जा रहे थे, तो देखो लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास ले आए। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, तो गूंगा बोलने लगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, गूंगों को बोलने के लिए शक्ति देते हैं, और बहरों को कान से सुनने के लिए क्या देते हैं, ताकत देते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह अंधों को ठीक कर देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, गूंगों को बोलने के लिए ताकत, शक्ति देते हैं। सब प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके घर की गरीबी चले जाए? कितने यहाँ पर बैठे जो चाहते हैं कि आपके घर की गरीबी चले जाए, आपके घर की गरीबी चले जाए? कितने हैं जो आप में से ये चाहते हैं कि आपके घर की गरीबी चले जाए, आपकी परेशानियां खत्म हो जाए, आपकी मुश्किलें खत्म हो जाए? जितने आप में से चाहते हैं, आप सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाए। जो चाहते हैं कि आपकी समस्या चली जाए, आपकी परेशानी चली जाए, आपकी मुश्किलें चली जाए, आपके तमाम घर परिवार के अंदर जो टेंशन परेशानी चल रही है, वो बीमारियां जो आपके जीवन को जकड़ के रखा हुआ है, और शुगर की बीमारी, और टीबी की वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास कीजिए, सब आगे आगे आ जाए, सब आगे आगे आ जाए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आज आपको छूने के लिए जा रहा है। शुगर की बीमारी आज खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, और घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा, शरीर की तमाम दर्दें चली जाएगी, सिर का दर्द चला जाएगा, टीबी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सब प्रकार की समस्याओं से आज हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने जा रहा है। गठिया की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, तमाम समस्याओं से यीशु आपको छुड़ाने जा रहा है।